लायन, द वन एंड ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द जंगल। शिकार करे तो ऐसे कि कोई बच ना पाए, और जो हवा से भी तेज दौड़ता है। नाउ इमेजिन करो किसी ने इसके गले में एक हुक डालकर ये खाना लगा दिया। अब लायन को लगा कि यार सामने ही तो है खाना, थोड़ा चलूंगा खा लूंगा। अब वो तेजी से दौड़ने भी लगा, पूरा एफर्ट भी लगाया भाई ने, बट खाना भी उसी के साथ साथ मूव कर रहा था, तो खाने तक शेर का मुंह पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए नहीं कि शेर कमजोर था या धीरे दौड़ता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेथड ही गलत फॉलो कर रहा था। नाउ दैट लायन इज यू। आप भी रोज पढ़ रहे हो, घंटों ट्यूटोरियल्स भी देख रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, पाइथन अच्छी है, जावास्क्रिप्ट कंपेयर भी कर रहे हो, पूरी मेहनत से लगे पड़े हो, बट यू आर नॉट गेटिंग क्लोजर टू कि एक्चुअली खुद से कोड कर पाओ, जॉब रेडी बन पाओ। इसका रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप में स्मार्टनेस की कमी है, लॉजिक बिल्डिंग की कमी है, मैथ्स बैकग्राउंड से आप नहीं हो। ये सब बात है ना अभी कभी कचरे के डिब्बे से फेंक दो अगर दिमाग में आ रही है तो। रीजन इज दिस रो। 3 ऐसी मिस्टेक जो आप कर रहे हो जिनकी वजह से आप इसी लायन की तरह भागते तो रहोगे, पर कभी जॉब रेडी कोडर नहीं बन पाओगे, ना कोडिंग सीख पाओगे। अगले 10 मिनट में ये रस्सी अपन काट देंगे, क्योंकि मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो अभी से आपको बंद करना है, एंड कैसे राइट वे में सीखना शुरू करना है यूजिंग दिस 3 स्टेप मेथड, वो भी बताऊंगा जो मैंने खुद फॉलो करी है। अब ये वीडियो यार आपके लिए है डेफिनेटली, अगर आप कोडिंग करना सीखना चाहते हो 2026 में, या फिर काफी टाइम से सीखने की कोशिश कर रहे हो, वीडियो वगैरह सब देख डाली बट खुद से कोड नहीं कर पा रहे, या फिर कोई कोर्स वीडियो देख के कॉपी पेस्ट करके कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी बना लिया, बट प्रोजेक्ट में कौन सी लाइन क्या काम कर रही है यही नहीं पता, क्योंकि कोड क्या करा वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब मैंने तो यार देखो पर्सनली हमारी एकेडमी में हजारों बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाई है, एंड ये एक पैटर्न ना मैंने सभी बच्चों में नोटिस करा है। जो स्मार्ट और बड़े मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए नहीं कि कोडिंग मुश्किल लगती है, बिकॉज वो एक ऐसी मेथड फॉलो करते हैं जो उन्हें हमेशा इस ट्रैप में फंसा के रखती है। अब वीडियो देखो तो पूरी देखना, आधी देखोगे तो आधा इंप्लीमेंट कर पाओगे, तो रिजल्ट्स भी आधे मिलेंगे। इसलिए पूरी वीडियो देखो एंड नोट जरूर बनाना। सो बिफोर वी गेट इनटू द मिस्टेक एंड हाउ टू फिक्स देम, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको एक बिगिनर कोडर नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट कोडर बनाना चाहता हूँ। एक ऐसी मिस्टेक जो आपको काफी धीमा कोडर बना के रख देगी, अब चाहे भाई आप बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल कोडर हो। एंड द मिस्टेक इज टाइपिंग। बिना टाइप करे कोड फाइल ढूंढना, उसमें कोड करवाना या एरर फिक्स करवाना, ये सब पॉसिबल है विस्पर फ्लो की मदद से। यस, बिना टाइप करे, सिर्फ बोल के। तो ये मेरा फाइल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बहुत सारा एक लॉगिन सिस्टम का फाइल मिल जाएगा। अब इसमें मुझे पता है कि main.py पे कुछ एरर हैंडलिंग के एरर्स हैं, तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एंड सर्चिंग गो टू माय main.py फाइल एंड फिक्स द एरर हैंडलिंग एरर। डन। एंड देखो ये खुद से इसको ऐड कर लेगा, टैग कर लेगा, एंटर दबाना है, एवरीथिंग इज वर्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसने main.py को खुद ढूंढ के अपना काम करना शुरू कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ विस्पर फ्लो। एंड मैं आपको सच बताऊं तो ऐसे ही जितने भी सीनियर डेवलपर्स हैं आज की डेट में, जब से आई है ऐसे ही कोड कर रहे हैं। अगर आप 2026 में कोडिंग सीखना चाह रहे हो और विस्पर फ्लो का यूज नहीं कर रहे तो भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो। तो बस यार आपको सोचना है कि क्या काम करवाना है, बस उसको बोल दो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, बाकी विस्पर फ्लो देख लेगा। अगर आप ऑलरेडी कर्सर या विंडसर्व यूज कर रहे हो देन मैन्युअली टाइप करके काम करना बंद करो एंड यूज विस्पर टू फिनिश योर वर्क बाय जस्ट स्पीकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विस्पर फ्लो आपको 2 महीने के लिए उनका प्रो वर्जन बिल्कुल फ्री दे रहा है, जैसे फाइल टैगिंग फीचर हो गया, वाइब कोडिंग, अनलिमिटेड डिक्टेशन, एडवांस कंसेप्ट अवेयरनेस, जैसे कई सारे तमाम फीचर्स आप फ्री में एक्सपीरियंस कर सकते हो 2 महीने तक। सो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्राई इट फॉर 1 सेशन एंड यू विल नेवर गो बैक टू टाइपिंग प्रॉम्प्ट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक 1, क्योंकि ये मिस्टेक आई एम डैम श्योर आज आपने सुबह ही करी है। मिस्टेक नंबर 1, अब हफ्तों का टाइम वेस्ट कर चुके हो एंड कर भी रहे हो बस ये फिगर आउट करने में कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई लर्न फर्स्ट, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी++, कौन सी सीखूं। भाई देखो लड़की का चक्कर ना स्टिल दूसरे नंबर में आता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पर कौन सी लैंग्वेज से शुरू करें आज भी पहले नंबर में है। 99% अदर क्रिएटर्स आपको इस पॉइंट पे बोलेंगे कि यार पाइथन के साथ स्टार्ट कर दो, उसको सीखना काफी आसान है, बट मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा, बिकॉज चूजिंग द लैंग्वेज इज नॉट द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। हुआ ये, एक बार एक साइकोलॉजिस्ट की टीम ने एक सुपरमार्केट के सामने 2 टेबल लगाए, एक में 24 फ्लेवर्स के जैम रख दिए, वही जो ब्रेड में लगा के खाते हैं, एंड दूसरे टेबल में सिर्फ 6 फ्लेवर्स के जैम रख दिए। अब उस दिन सुपरमार्केट में 1000 लोग आए एंड अब मानोगे नहीं, सिर्फ 30 लोगों ने, यानी कि सिर्फ 3% लोगों ने टेबल 1 में से जैम खरीदा जिसमें 24 फ्लेवर्स थे, एंड 60% लोगों ने टेबल 2 के जैम्स खरीदे जिसमें सिर्फ 6 प्रकार के फ्लेवर्स रखे थे। अब यही सिचुएशन ना आपकी भी, आपके सामने टेबल में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी से शुरू करें। एज अ रिजल्ट बस टाइम और वेस्ट होते जा रहा है। इस पैटर्न को एक साइकोलॉजिस्ट बैरी स्क्वार्ट्स पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। मतलब जितने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे उतने कम चांसेस होंगे कि आप एक्शन लोगे। एंड जब ऐसा होता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि अगर गलत लैंग्वेज चूज की तो करियर खत्म, फ्यूचर ही नहीं बन पाएगा। ऐसा शायद आप भी सोच रहे होंगे।
स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आपने चूज करा कि मैं ये लैंग्वेज सीखूंगा एंड विद इन 72 आवर्स कोड लिख के नहीं देखा तो 50% चांसेस है कि आप कभी कोड कर भी नहीं पाओगे। लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, आपको लगता है कि गलत लैंग्वेज चूज करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट मेरे भाई तुम जाने अनजाने में चूज करने की प्रोसेस में जो टाइम लगा रहे हो ना वही टाइम वेस्ट है। सारी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा सभी यही 7 कंसेप्ट में चलती है, वेरिएबल, लूप, फंक्शन, कंडीशनल, डेटा स्ट्रक्चर। याद रखो सिंटेक्स बदल सकता है पर लॉजिक वही रहेगा। एंड यही से आपकी दूसरी मिस्टेक चालू होती है। लेट्स से आपने सीखना शुरू करा पाइथन, 20-30 घंटे का कोर्सेज भी देख डाले, बट वेयर आर द प्रोजेक्ट्स, हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड, दैट्स मिस्टेक नंबर 2। लेट्स से आपने किसी भैया दीदी की बात मान के जावा सीखना शुरू कर दिया, सीधा यूट्यूब पे गए, 20-30 घंटे की वीडियोस भी देख डाली, बट क्वेश्चंस कितने सोल्व करे? 0। प्रोजेक्ट्स कितने बनाए? वो भी 0। अगर हाँ तो वेलकम टू ट्यूटोरियल हेल। आपके दिमाग के अंदर एग्जैक्टली यही चल रहा होता है। जब आप वीडियो में किसी टीचर को कोड करते देखते हो, कुछ समझाते देखते हो, आपको ऐसा फील होगा कि मैं भी कोड कर रहा हूँ और मैं भी समझ रहा हूँ, कंसेप्ट्स भी आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि यार मैं तो जीनियस हूँ। फिर आप वीडियो बंद करके जब कोड करने जाते हो खुद से तो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसको नोडिंग ट्रैप कहते हैं। जब आप किसी और को कोड करते देखते हो, आपका दिमाग आपको ये फील कराएगा कि भाई अपने को भी कोड करना आ गया। इन रियलिटी आपका दिमाग आपसे झूठ बोल रहा है। देखो मैं स्मार्ट हूँ ये फील करने में और कोड करके प्रोग्राम बना सकता हूँ, प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, कैपेबल बनने में, दोनों में डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू हरमन, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, एक फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी इन्होंने दी थी जो ये कहती है कि विद इन 48 आवर्स आप 80% जो भी आपने वीडियोस वगैरह से देख के सीखा है वो भूल जाओगे। मतलब जो भी 10-20 घंटे का आपने कोर्स वीडियो देखा है आप 2 दिन में भूल जाओगे। अब ऐसे में आप स्किल्स बिल्ड नहीं कर रहे हो बल्कि एक इल्यूजन में जी रहे हो कि यहाँ स्किल बिल्ड हो रही है। आप फील करोगे कि पहले ट्यूटोरियल फिनिश करूंगा फिर कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा। यही ट्यूटोरियल आपको कोड करने से रोक रहा है। केविन सिस्ट्रोम, को फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, इनके पास कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है। इन्होंने चीजें बना के सीखी है, सिर्फ वीडियोस देख के नहीं, इसलिए आज इतना बड़ा रोल संभाल रहे हैं भाई। अब एक रूल है जो हम सब लोग फॉलो करते हैं बट शायद आपको नहीं पता होगा, विच इज 20% ट्यूटोरियल 80% बिल्डिंग। यानी कि लैपटॉप खोलो, कोड करना शुरू करो, भले ही एरर्स आए, दिमाग बोले कि चलो रील्स देखते हैं, सब इग्नोर करके कोड करो, यही तुम्हारी रियल लर्निंग होगी। बट इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्यूटोरियल हेल से निकल गए और मैं बाहर आ गया हूँ, कोडिंग सीख लूंगा तो भाई नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये थर्ड मिस्टेक आपको कोडिंग सीखने ही नहीं देगी। करियर लेवा मिस्टेक है ये। जैसे जान लेवा होता है वैसे ये करियर लेवा है, मतलब करियर डूब जाएगा। आपने जावा सीखना शुरू करा, लेट्स से एक भी प्रोजेक्ट या क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करा, बस सिलेबस फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके कि पहले एरेस, फिर रूप्स, फिर डीएसए, फिर एक और कोर्स करेंगे, पूरी तरीके से जॉब रेडी हो जाएंगे। अब ऐसे ही करते करते आप हफ्तों महीनों बिता देते हो। साइकोलॉजिस्ट इसे रेडीनेस इल्यूजन कहते हैं, एक ऐसा जाल जहां हमें हमेशा ये फील होते रहेगा कि थोड़ा और सीख लेता हूं तो मेरे लिए कोड करना, प्रोजेक्ट बनाना आसान हो जाएगा। पर ये थोड़ा और सीख लेता हूं ये कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखोगे ना उतना ज्यादा आपको रियलाइज होगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अभी और सीखना पड़ेगा। एंड ये लूप हमेशा चलते रहेगा। अब इसमें आपकी यार कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसे सोचता है। हम ऐसा सोचते हैं कि जितना ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा होगा, रिस्क कम होगा। अब बात तो बिल्कुल सही है, हमें रिस्क कम ही करनी है। बट एक स्टडी हुई थी परफेक्शनिज्म को लेकर जो ये बताती है कि आप फेल होने से डरते हो, इसीलिए थोड़ा और सीख लूं फिर कुछ करूंगा ताकि फेल ना हूं, इसी चक्कर में आप डिले करते रहते हो। एक बड़ी एग्जांपल बताता हूँ, लाइनस टॉरवाल्ड का। 21 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने 1991 में लिनक्स बस अपलोड कर दिया था। कुछ भी यूजर फेस ढंग का नहीं था, बस एक हार्ड ड्राइव थी और सीधा उसमें चला दिया उन्होंने। एंड उसमें बस उस टाइम एक लाइन लिखी थी, जस्ट अ हॉबी, वॉन्ट बी बिग एंड प्रोफेशनल। एंड आज वही हॉबी यार 90% दुनिया के क्लाउड सर्वर्स को चलाती है। तो इस मिस्टेक के लिए फॉलो दिस 70-20-10 रूल। इसी का यूज करके एक्सपर्ट कोडर्स सीखते हैं। 70% टाइम आपको लगाना है कुछ बनाने में, 20% टाइम लगाना है उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखने में, जिसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑलरेडी कोर्सेज डाले वहां से आप सीख सकते हो। एंड 10% टाइम आपको कोर्सेज से सीखने में लगाना है। देखो मैं खुद प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, बट मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ वीडियो देखो, क्योंकि मुझे पता है ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं सीखी जाती, ठीक है। एंड हाँ, एक और बात, आपको पहले से सब कुछ आना जरूरी नहीं है। आप जब तक सीखोगे नहीं, नॉलेज अपने आप आएगा भी नहीं। अब एक सेकंड के लिए गहरी सांस लो, दिमाग को थोड़ा ठंडा करो। अगर तुमने ये फील कर लिया कि हाँ भैया मैं भी यही मिस्टेक्स कर रहा था या कर रही थी, क्योंकि इस जाल में सिर्फ आप अकेले नहीं, सभी वो लोग फंसते हैं जो बिगनर्स होते हैं। बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट योर लॉजिक, द प्रॉब्लम इज नॉट योर इवन इंटेलिजेंस, द प्रॉब्लम इज योर फ्रेमवर्क जो आप फॉलो करते हो सीखने के लिए, जो कि अब से बदलने वाला है। कैसे? यूजिंग दिस 3 स्टेप फ्रेमवर्क। अब मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि जाओ लैंग्वेज पकड़ो बस शुरू कर दो, ये आप ऑलरेडी ट्राई शायद कर चुके होंगे। मैं डिटेल में शेयर करूंगा कि क्या 3 स्टेप फॉलो करनी है। स्टेप नंबर 1,
गोल्स सेट मत करो, बल्कि टाइमिंग एंड डेट सेट करो। एक बॉक्स लो, उसमें टॉप 10 लैंग्वेजेस के नाम अलग अलग पेपर में रैप करके डाल दो। अब अच्छे से बॉक्स को शेक करो एंड आंख बंद करके एक चिट निकालो। जो भी लैंग्वेज का नाम निकले उसे अगले 20 मिनट में सीखना शुरू कर देना है। ये नहीं कि कल से सीखूंगा या मंडे से सीखूंगा। एक साइकोलॉजिस्ट थे पीटर गोलवेट्जर, इन्होंने 8000 से ज्यादा लोगों के ऊपर एक रिसर्च करके ये बताया कि जो लोग सिर्फ गोल सेट करते हैं उनके सक्सेस होने के चांसेस 33% होते हैं, पर जो लोग गोल सेट करते हैं विद टाइम एंड डेट उनके सक्सेस होने के चांसेस 72% होते हैं। तो ये मत कहो कि मैं कोडिंग करना सीखूंगा, बल्कि ये कहो कि मैं आज 9 बजे से 10 बजे तक कोड करूंगा। ये आपको सक्सेसफुल बनाएगा, बिकॉज योर ब्रेन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू गोल्स, इट रिस्पॉन्ड टू ट्रिगर्स। सो एज अ बिगनर सही लैंग्वेज क्या होगी मेरे लिए, जॉब किस में ज्यादा होगी, ये सब छोड़ के, मोह माया छोड़ के सीधा लैंग्वेज पकड़ो, कोड एडिटर खोलो, कंसेप्ट सीखो एंड कोड करना शुरू करो। स्टेप 1 से आप कोड करना तो शुरू कर दोगे, पर चांसेस आर स्टिल 99% कि तुम कोडिंग उसी दिन छोड़ दोगे अगर स्टेप 1 के तुरंत बाद स्टेप 2 फॉलो नहीं किया तो स्टेप 2 है बिना वीडियो देखे कुछ इम्परफेक्ट बनाओ। परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट। 20 मिनट का टाइमर सेट करो एंड लेट्स से पाइथन आप सीख रहे हो। गोल रखो कि अगले 20 मिनट में मुझे पहला पाइथन का स्क्रिप्ट लिखना है जो ये डिस्प्ले करेगा कि हेलो आपका नाम, यू आर ए प्रोग्रामर नाउ। अब आप सोच रहे होंगे यार भैया ये तो काफी सिंपल है, ये कोई प्रोजेक्ट थोड़ी हुआ। भाई यही थॉट कि ये छोटा प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट थोड़ी हुआ, यही माइंडसेट जो है ना आपको स्टेप 3 में बताऊंगा। अगर नहीं सुधारोगे तो कोडिंग कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जब आप कोई वीडियो कोर्स देख रहे होते हो, इंस्ट्रक्टर कोड कर रहा है, एरर आया तो वो सॉल्व कर रहा है। अब इस प्रोसेस में आपने अपना दिमाग कहीं खर्च ही नहीं करा, आप बस खुश हो रहे हो कि हाँ चलो सब बढ़िया हो गया। जब आपके कोड करते टाइम कोई एरर आएगा तो आप उससे डर के, उसको पैनिक करके वहीं पे लैपटॉप बंद कर दोगे। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, बल्कि एरर को समझना है, क्यों आया, कैसे ठीक होगा और मैं कैसे ठीक करूंगा, ये स्टेप फॉलो करनी है। यही आदत तुम्हारे लिए कोडिंग को आसान बनाएगी। बट एक छोटा सा प्रोजेक्ट फिनिश करना इज नॉट इक्वल टू कि आप कोडिंग सीख जाओगे, बिकॉज स्टेप 3 लोग मिस कर देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि भैया कोडिंग सीखना तो शुरू करा था बढ़िया से, जैसा आपने बोला फॉलो भी किया, बट सीख नहीं पाए क्योंकि स्टेप 3 मिस हो गई। स्टेप 3 इज कम बैक टुमारो, डू इट अगेन 1% बेटर। फिर से सुनो, कम बैक टुमारो, डू इट अगेन 1% बेटर। देखो कोई भी नया कोर्स वीडियो ढूंढने मत लग जाना, नई लैंग्वेज स्विच मत कर लेना, क्योंकि भैया जो मैंने कल लैंग्वेज सीखना शुरू करा था वो मुझे मुश्किल लग रही है। देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, जो सेम प्रोजेक्ट आपने कल करा था बस उसमें एक चीज और ऐड कर देना। आपको प्रिंट करना है हेलो योर नेम एंड यू आर दैट मच ईयर ओल्ड, जो भी आपकी एज होगी। बस ये आपका डे 2 का टास्क होगा। इसको काइजेन बोलते हैं, मतलब एक जापानीज टेक्निक है जहाँ पे आप खुद को रोज 1% से इंप्रूव करते हो। प्रॉपर मैथ से समझाता हूँ, अगर आप रोज खुद को 1% बेहतर बनाओगे, 30 दिन बाद आप 34% बेटर हो जाओगे, 60 दिन के बाद 81%, 90 डेज के बाद 144% बेटर हो जाओगे देन द पर्सन हु स्टार्टेड द सेम डे एज यू एंड इज स्टिल वाचिंग ट्यूटोरियल्स। वो गली क्रिकेट याद है, स्टंप नहीं होते थे तो साइकिल खड़ी करके टायर का यूज कर लिया एज स्टंप, पड़ोसी के यहाँ बॉल गई तो सॉरी बोल के वापस लेके आ गए और खेलना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं कि भाई 11-11 प्लेयर की टीम हो, 3-3 4-4 भी होते थे तो टीम बना के खेल लेते थे। अब ये सब चीजें कोई हम लोगों ने आईसीसी की रूल बुक से थोड़ी सीखी है यार, बस जो जैसे काम चलाऊ फैसिलिटी मिलती गई खेलते गए, क्योंकि खेलना जरूरी था। यही फ्रेमवर्क कोडिंग में भी अप्लाई होता है। लैंग्वेज पकड़ो एंड रोज एक नई चीज ऐड करते चलो, क्योंकि सीखना जरूरी है। एरर तो आते रहेंगे, फिक्स करके आगे बढ़ते चलो। तो 90 डे का कोडिंग फ्रेमवर्क इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए स्पेशली अटैच कर रहा हूँ। इसको फॉलो करके आप एक कोडिंग लैंग्वेज सीख पाओगे। नाउ यू नो की 3 मिस्टेक्स क्या है, 3 स्टेप क्या करनी है। सवाल अब ये रह जाता है कि क्या आप फिर से कोई दूसरी वीडियो देखने लग जाओगे या फिर कोड एडिटर खोल के कोड करना शुरू करोगे। एंड अगर आपने पाइथन डिसाइड करा है सीखने का, तो ऑलरेडी हमने आपके लिए इस चैनल पे पाइथन के एडवांस कोर्स तक डाल रखे हैं, वहां से आप शुरुआत कर सकते हो बिल्कुल प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के साथ। इस चैनल पे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी जाओ, अभी से सीखना स्टार्ट करो। ये नहीं कि भैया कल से सीखूंगा, शाम से सीखूंगा। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मेक श्योर कि आप विस्पर का 2 मंथ का फ्री प्लान जो मिल रहा है उसको एक्सेस करो, बढ़िया से यूज करो, उसके फीचर समझो एंड मैनुअली टाइप ना करके बोल के काम कराने की आदत डालो। सो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, कॉमेंट बताना कि आप अभी कोडिंग सीख रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारा गोल है आपको एक अच्छा कोडर बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।